पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की, सभी साधु संतों की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। भगवान विष्णु का पाताल में जाना और शंख ध्वनि से प्रहलाद को प्रबुद्ध करके उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देना। प्रहलाद द्वारा भगवान का पूजन। भगवान का प्रहलाद को दैत्य राज्य पर अभिषिक्त करके कर्तव्य का उपदेश देकर क्षीर सागर लौट जाना। आख्यान का उत्तम फल। जीवन मुक्तों के व्युत्थान का हेतु और पुरुषार्थ की शक्ति का कथन। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय, सभी साधु संतों की जय। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, वत्स राम, यो विचार कर सर्वात्मा भगवान श्री हरि शंख चक्र गदा पद्म और लक्ष्मी आदि पार्षदों के साथ अपने नगर क्षीर सागर से चल पड़े। कल की कथा में हम श्रवण कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज ने भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त किया। भगवान नारायण ने आदेश दिया कि तुम्हें तत्व ज्ञान के विचार में तत्पर होना चाहिए। जब तक तत्व का ज्ञान ना हो जाए, आत्मा का ज्ञान ना हो जाए, तब तक तुम्हें विचार प्रायण होना चाहिए। जब प्रहलाद महाराज ने कहा कि आप ही अपनी तरफ से अभिष्ट वर प्रदान कर दीजिए, तो ये वाक्य भगवान ने कहा। प्रहलाद महाराज ने चिंतन किया कि संसार में नहीं हूँ, देह में नहीं हूँ, मन बुद्धि में नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूँ। और इस प्रकार आत्म स्वरूप का चिंतन करते करते आत्मस्थ हो गए। ध्यान के द्वारा समाधि में चले गए और अनेक वर्षों तक समाधिस्थ रहे। जब हजारों वर्षों की समाधि नहीं खुली, अनेक प्रकार से असुरों ने प्रयास किया कि प्रहलाद महाराज जाग जाएं, परंतु समाधिस्थ ही रहे। असुरों को लगने लगा कि पता नहीं कब तक समाधि रहेगी। तो जो शक्तिशाली असुर थे, उन्होंने अराजकता फैला दी, उत्पात लूटपाट प्रारंभ कर दिया। युद्ध धर्म इत्यादि स्वस्थ नहीं रहे, कलयुग के जैसे हो गए और चारों तरफ अराजकता फैल गई। पूरे नगर में लूटपाट, नगर क्षीण हो गया, नष्ट भ्रष्ट हो गया। प्रहलाद महाराज समाधिस्थ हैं। परमात्मा नारायण ने तीनों लोकों का अवलोकन किया। स्वर्ग में ठीक है सब, पृथ्वी के ऊपर सब ठीक है, परंतु पाताल में दैत्य नगरी अस्त व्यस्त हो गई है। दैत्य नगरी के राजा महाराज प्रहलाद के समाधिस्थ होने से सब ये अव्यवस्था फैल गई। तो परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं स्वयं जाकर दैत्य राज को उनकी समाधि से जगाऊंगा। ऐसा मन में निश्चय करके भगवान श्री हरि शंख चक्र गदा पद्म और लक्ष्मी आदि पार्षदों के साथ अपने नगर क्षीर सागर से चल पड़े। क्षीर सागर के तले के छिद्र से निकलकर प्रहलाद के नगर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने स्वर्णमय महल के मध्य में स्थित असुरराज प्रहलाद को देखा। हम ये कथा सुन रहे हैं। कथा दो तरीके से सुन सकते हैं। एक जिनके निमित्त कही जा रही है, अर्थात प्रहलाद महाराज और परमात्मा नारायण को रखकर। जैसे राम जी आए तो राम जी और राम जी ने जिन जिन स्थानों में विचरण किया, जो जो लीलाएं की,
उनके वो भक्तगण। भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का उपदेश दिया महाराज अर्जुन को। तो हम ऐसा मानकर सुन सकते हैं कि अर्जुन महाराज को परमात्मा उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर श्री प्रहलाद महाराज को जगाने के लिए, उनको उपदेश देने के लिए परमात्मा आए। तो ऐसा मानकर सुन सकते हैं कि प्रहलाद जी के लिए ये ज्ञान है, प्रहलाद जी की ये कथा है, परमात्मा उनको जगाने के लिए आए, ऐसा मानकर सुन सकते हैं। दूसरे, हम ऐसा मानकर सुन सकते हैं कि अर्जुन महाराज निमित्त हैं। अर्जुन तो साक्षात परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा नर और नारायण श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। तो नर भी परमात्मा है, नारायण भी परमात्मा है, अर्जुन भी परमात्मा है, श्री कृष्ण भी परमात्मा है। तो परमात्मा को उपदेश क्यों दे, उसकी आवश्यकता नहीं। तो क्यों अर्जुन महाराज को निमित्त बनाकर उपदेश दिया गया, तो उससे ज्ञात होता है कि अपने भक्तों के लिए परमात्मा ने उपदेश दिया। तो हम ऐसा मानकर सुन सकते हैं कि अर्जुन को उपदेश परमात्मा ने दिया है, या फिर हम ऐसा मानकर सुन सकते हैं कि वस्तुतः हमें उपदेश देने के लिए परमात्मा ने लीला की है। अर्जुन को किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अर्जुन कोई भिन्न पात्र भी नहीं है, हम ही अर्जुन हैं। हमें ही ज्ञान देने के लिए, हमारा ही मोह भंग करने के लिए परमात्मा ने ये लीला की है। श्री लक्ष्मण महाराज ने प्रभु श्री राम से अरण्य कांड के अंदर प्रसन्न किए, तो परमात्मा राम ने उत्तर किए। तो लक्ष्मण महाराज को कोई अज्ञान, कोई मोह नहीं है। वहाँ लक्ष्मण जी के स्थान पर हम अपने आप को रख सकते हैं कि हमें आवश्यकता है ज्ञान की। यहाँ पर प्रहलाद महाराज के स्थान पर हम अपने आप को रख सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो, आप ऐसा सोचें कि ये प्रहलाद जी के लिए ज्ञान है, प्रहलाद जी को इसकी आवश्यकता थी, तो आप तो ऐसा सुन लीजिए, उससे भी अच्छा है, उसमें भी कोई हानि नहीं, पूर्ण लाभ तो नहीं होगा। और आप ऐसा मानकर सुनिए कि प्रहलाद कोई पात्र नहीं है, प्रहलाद तो साक्षात नारायण ही प्रहलाद के रूप में प्रकट हुए, नारायण का अंश प्रहलाद है। तो अंश होने से प्रहलाद भी नारायण ही है। तो नारायण को के द्वारा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है। तो हम अपने आप को प्रहलाद महाराज के स्थान पर रखकर कथा सुन सकते हैं। जैसी श्रद्धा हो, जैसा भाव हो, उस भाव से सुनिए। यहाँ पर भगवान आए हैं प्रहलाद जी को जगाने के लिए, उनको उपदेश देने के लिए। शंख, चक्र, गदा, पद्म, लक्ष्मी आदि पार्षदों के साथ। भगवान का शंख ज्ञानजन्य है, जगाने वाला है। भगवान जब शंख की ध्वनि करते हैं तो उससे जागृति होती है, अर्थात उत्पत्ति होती है, संसार का निर्माण होता है, शरीर में सृजनात्मकता आ जाती है, इंद्रियां विचार करने लगती हैं। शंख का नाम है पांचजन्य, पांच जन्य, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां क्रियान्वित हो जाती हैं। भगवान जब शंख बजाएंगे तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां सक्रिय हो जाएंगी, क्रियान्वित हो जाएंगी, जाग जाएंगी, प्रारंभ हो जाएगा क्रम। कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं तो शंख बजाते हैं, कर्म प्रारंभ हो गया। मध्य में भी शंख बजाते हैं, आरती के समय में शंख बजाते हैं, ये सब ठीक चल रहा है, क्रियान्वित है। भगवान का जो स्थिति कर्म है वो ठीक है, अर्थात सब कुछ व्यवस्थित है। 5 जन्य शंख परमात्मा फूंकते हैं तो ये संसार का क्रम प्रारंभ हो जाता है। हमारी 5 इंद्रियां, ज्ञान और 5 कर्म इंद्रियां क्रियान्वित हो जाती है, अर्थात शरीर, मन, बुद्धि क्रियान्वित हो जाता है, कार्य करने लगते हैं,
सर्जन प्रारंभ हो गया। चक्र भगवान का चक्र तेजोमयी है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तेज को परमात्मा धारण करते हैं। उस तेज से, उस ज्ञान से, उस प्रकाश से सब संसार का भरण पोषण होता है। प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है चक्र से। चक्र गति का प्रतीक है, अर्थात संसार में गति है। गतिमान संसार अर्थात चलायमान हो जाता है। गति प्रारंभ हो गई। गति भी है, ज्ञान भी है, प्रकाश भी है। और यही चक्र जो आसुरी शक्तियां हैं उनका विध्वंसक है। पंचजन्य शंख के शब्द घोष से जो भगवान के भक्त होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित होते हैं। और शंख की ध्वनि से बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। घंटे की ध्वनि से भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। शंख की ध्वनि से असुर नष्ट हो जाते हैं, अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। एक तरफ वही शंख ज्ञानवर्धक है, सब इंद्रियों को क्रियान्वित कर देता है। जितना भी दैविक संपत्ति, दैविक पदार्थ है, दैविक विभाग है, वो सफुरित होकर क्रियान्वित हो जाता है और आसुरी विभाग नष्ट होने लगता है। जो रोग है, बैक्टीरिया है, आसुरी वृत्ति है, वो शंख ध्वनि से नष्ट होने लगती है। चक्र के जिस रूप से तेज, प्रकाश, ज्ञान, गति उद्भूत होते हैं, चक्र के उसी रूप से आसुरी संपत्तियां, असुर भाव नष्ट होने लगते हैं। भगवान की गदा है कौमुद की गदा। गदा का नाम है कौमुद। भगवान के अस्त्र शस्त्र सजीव हैं। जैसे हमारे देह हैं, ऐसे ही भगवान के सजीव हैं अस्त्र शस्त्र। वो कोई स्थूल पदार्थ नहीं है, लोहे, सोने, चांदी इत्यादि के पदार्थ नहीं है, अपितु परमात्मा की सजीव शक्तियां हैं। वही आयुधों का रूप धारण करके परमात्मा उनको धारण करते हैं। तो परमात्मा की कौमुद की गदा है। गदा अर्थात धारण करने वाली। ये गदा ही धारण करती है, संसार को धारण करती है, वहन करती है। गदा अर्थात भार। जैसे एक गृहस्थ अपने परिवार का भार वहन करता है, उसका रक्षण करता है, उसका भार, उसका भरण पोषण, भार वहन करना उसी गदा के द्वारा वहन होता है संसार का। ये संसार धारण करते हैं परमात्मा इस शक्ति के द्वारा। और यही गदा आसुरी शक्तियों का विनाश भी करती है। ये धारण भी करती है, रक्षण करती है, पालन पोषण भी करती है। सात्विक संपत्ति का और आसुरी संपत्ति को विनष्ट कर देती है। सृजन हो गया, ज्ञान हो गया चक्र के द्वारा, धारण हो गया गदा के द्वारा। और इस धारण किए हुए जगत के अंदर आनंद होना चाहिए, प्रमोद, उत्साह, उल्लास, प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान कमल धारण करते हैं, पद्म। पद्म शांति का प्रतीक है, उल्लास का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है। परमात्मा ने जिस संसार को बनाया है, जिसका वो रक्षण पोषण, जिसका प्रकाश करते हैं, जिसको धारण करते हैं, आसुरी शक्तियों से जिसको बचाते हैं, उसमें जितने भी प्रसन्नता, सौंदर्यता, माधुर्यता, निर्मलता कमल के द्वारा है। परमात्मा कमल धारण करते हैं, अर्थात ये आनंदमयी सृष्टि है, सुगंधमयी सृष्टि है। परमात्मा इस प्रकार से इन चारों आयुधों को अर्थात अपनी शक्तियों को संसार के निमित्त धारण करते हैं। संसार का उत्पत्ति, संसार का प्रकाश, संसार का रक्षण और इसमें प्रसन्नता सब परमात्मा की शक्तियों से विदित होता है। इस जगत की नियति, इसको प्रकट करने वाली शक्ति माता लक्ष्मी। भगवान के नंद सुनंद आदि पार्षद जो सब प्रकार से व्यवस्था को संभालते रहते हैं, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो जाए, इस प्रकार से भगवान के पार्षद, भगवान की आराधनीय शक्ति माता लक्ष्मी
और स्वयं परमात्मा इस संसार के आत्मा। इस प्रकार से परमात्मा अपने भक्तों को आनंद, प्रसन्नता, रक्षण पोषण प्रदान करते हैं। अपने संपूर्ण अंगों के साथ प्रहलाद महाराज के पास क्षीर सागर से चलकर आए, जो इस देह के अंदर हृदय प्रदेश कहा गया है। हृदय दिल को, हार्ट को नहीं बोलते हैं। हृदय ज्ञान की स्थिति है शास्त्र के अंदर, जो ज्ञानमय एक सत्ता है, ज्ञानमयी, और वो ज्ञान और आनंदमयी जो सत्ता है उसको शास्त्र में हृदय कहा गया है। ये स्थान वक्ष के बीच में, ये स्थान हृदय कहा गया है। ज्ञान का उद्भूत और आनंद का यहीं से होता है। बुद्धि उस ज्ञान का प्रोसेसर है। ज्ञान को बुद्धि प्रकट नहीं कर सकती, प्रोसेस कर सकती है। ज्ञान आत्मा से प्रकट होता है। ज्ञान का उद्भूत स्थान आत्मा है। आत्मा से ज्ञान प्रकट होता है, बुद्धि के द्वारा प्रोसेस होता है। तो बुद्धि में जो ज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान है, अर्थात हृदय का ज्ञान है। हृदय, उसी को क्षीर सागर कहा गया। क्षीर दूध को कहते हैं, अर्थात जो पवित्र क्षेत्र है, जो आत्मा का क्षेत्र है, जो आह्लाद का क्षेत्र है, वही उसमें, उस क्षीर में ही आत्म रूप परमात्मा निवास करते हैं, अंतर्यामी रूप से, सब शक्तियों के साथ। जो बुद्ध पुरुष होते हैं, तत्ववेता होते हैं, वो परमात्मा को अपने इस हृदय क्षेत्र में ही, इस क्षीर सागर में समस्त शक्तियों के सहित पा लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं। और जब तक ज्ञान नहीं होता है, तत्व दर्शन नहीं होता है, तब तक बाहर कितना भी भटके वो भी ठीक है। यदि कोई साधन कर रहा है वो खराब नहीं है, अच्छा है, परंतु परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। परमात्मा क्षीर सागर में रहते हैं, हृदय प्रदेश में रहते हैं, शक्तियों के साथ रहते हैं, अर्थात उस शक्ति को, उस क्षीर सागर को ढूंढना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। आत्मा का साक्षात्कार करने से, आत्मस्थ होने से परमात्मा प्रकट हो जाएगा। श्री प्रहलाद महाराज आत्मस्थ हैं, आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, स्वयं के साथ हैं, आत्मा के साथ हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं। नगर अस्त व्यस्त हो गया, अर्थात जब समाधि बहुत लंबी चल जाए तो शरीर रूपी नगर अस्त व्यस्त होने लगता है। शरीर में जो मांस, हड्डियाँ या दूसरे तत्व हैं वे धातु क्षीण होने लगती हैं। एक आत्मा पूर्ण रूप से पुष्ट रहता है, जागृत रहता है, परंतु दूसरी धातुएं, मांस, मेज, मद्दा इत्यादि, ये अस्त व्यस्त होने लगती है। कोई कोई स्थान अधिक पदार्थ को रख लेता है, अर्थात या तो पेट ज़्यादा सामान रख लेगा, बाकी अंगों को पोषण नहीं मिलेगा, वहाँ उपद्रव हो जाएगा, वो क्षीण हो जाएंगे, या शरीर के किसी और भाग में शक्ति रह सकती है, दूसरे अंग, दूसरे भाग क्षीण, कृशकाय हो जाएंगे, अव्यवस्था हो जाएगी, ऊंचा नीचा हो जाएगा शरीर, अर्थात कहीं कमज़ोर, कहीं थोड़ी पुष्टता ऐसा दिखने लगेगा, परंतु अस्त व्यस्त हो जाएगा शरीर। और यदि प्रहलाद जागे नहीं, अर्थात तत्ववेता उस समाधि को छोड़े नहीं, तो नगर विध्वंस हो जाएगा, अर्थात शरीर टूट जाएगा। प्रहलाद महाराज का नगर अस्त व्यस्त हो गया। दूसरे शब्दों में कहें कि शरीर अस्त व्यस्त हो गया, टूटने की कगार पर आ गया, व्यवस्थाएं ठीक से बन नहीं रही हैं। तो परमात्मा क्षीर सागर से, हृदय प्रदेश से अपने शंख, चक्र, गदा, पद्म, प्रहलादनी शक्ति, लक्ष्मी, पार्षदों के सहित प्रहलाद के सम्मुख प्रकट हो गए स्वतः ही।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। क्षीर सागर के तले के छिद्र से निकलकर प्रहलाद के नगर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने स्वर्णमयी महल के मध्य में स्थित असुर राज प्रहलाद को देखा। स्वर्णमयी महल ये देह है, सबसे बड़ा स्वर्ण है, स्वर्ण के जैसा ही इसका रंग भी है, और यही सबसे कीमती स्वर्णमयी महल है। और इस स्वर्णमयी महल के मध्य में अर्थात यहीं पर जीव का वास कहा गया। हृदय क्षेत्र के अंदर ही प्रहलाद रहते हैं, अर्थात जीव रहता है। भगवान विष्णु के तेज से प्रभावित होकर वहाँ का सारा दैत्य समुदाय धूल की तरह उड़ गया। धूल की तरह उड़कर उसी तरह दृश्य हो गया जैसे सूर्य की किरणों से भयभीत होकर उल्लू छिप जाते हैं। जब भगवान नारायण प्रकट हुए तो कहीं जो अव्यवस्थाएं थी या जो आसुरी संपत्ति कहीं बच गई थी, विचार इत्यादि कुछ भी, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। भगवान के प्रकट होते ही सब कुछ प्रकाशित हो गया, स्वस्थ हो गया। तब अपने परिवार सहित श्री हरि ने 2-3 प्रधान असुरों को साथ लेकर प्रहलाद के महल में प्रवेश किया। अपने परिवार सहित, देव परिवार के सहित, और 2-3 प्रधान असुर, अर्थात मन, बुद्धि और चित्त। अहंकार नहीं है, अहंकार नष्ट हो गया। 2-3 ही है, इंद्रिय समुदाय है, मन समुदाय है, बुद्धि समुदाय, चित्त समुदाय। इस देह में ही है ये सब। तो इनके साथ, क्योंकि इनकी आवश्यकता होती है, जब तक देह रहेगा मन भी चाहिए, बुद्धि चाहिए, चित्त चाहिए, अहंकार की आवश्यकता नहीं। अहंकार नष्ट हो जाता है जब तत्व दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है, तो अहंकार, यहाँ प्रहलाद महाराज ने अपने पुरुषार्थ से अहंकार को नष्ट कर दिया। तो 2-3 यहाँ पर असुर शब्द से ऐसा नहीं लेना है कि ये कोई तामसिक प्रकृति है। अब वही प्रकृति अर्थात वही प्रहलाद महाराज को भी असुरराज कहते हैं, और प्रहलाद महाराज के जो ये अनुचर हैं इनको भी असुर कहा गया है। तो एक संबोधन है, एक नाम है। यह असुर प्रकृति नहीं है, तामसिक प्रकृति नहीं, सात्विक ही है। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने जब साधन किया तो साधन करते करते सत्व गुणमयी हो गए, परमात्ममयी हो गए, और जो प्रहलाद के अनुचर थे वो भी सत्वमयी हो गए। तो असुर भाव यहाँ जहाँ आएगा, असुर शब्द जहाँ आएगा, उसका अर्थ तामसिक शक्ति नहीं है, बस वो एक नाम है, एक संबोधन है। तो ये जो 2-3 मुख्य असुर, इनको साथ लिया परमात्मा ने। इंद्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, मन की पड़ेगी, चित्त की पड़ेगी, बुद्धि की पड़ेगी, इनकी आवश्यकता पड़ेगी जब तक शरीर रहेगा। परंतु ये मन, बुद्धि, चित्त अब सात्विक है, पूर्णतः भगवत स्वरूप है। जब तक अहंकार रहता है तब तक मन, बुद्धि, चित्त दूषित रहते हैं, मलिन रहते हैं, और इनसे आसुरी भाव और आसुरी क्रिया क्रियान्वित होती है। परंतु यही जब परमात्मा से मिल जाते हैं, परमात्म रूप होते हैं, तो चैतन्य हो जाते हैं। फिर नाम कोई भी रहे, नाम राम रहे, कृष्ण रहे, शिव रहे, शक्ति रहे, तत्व हम परमात्मा को ही याद कर रहे हैं। ऐसे ही नाम अब चित्त रहे, मन रहे, बुद्धि रहे, तत्वतः उस सत्ता की ही बात की जा रही है, परमात्मा की ही बात की जा रही है। इन 2-3 असुरराजों को साथ लेकर भगवान अपने परिवार के साथ, सब देवताओं के साथ इस स्वर्णमयी महल में अर्थात इस देह के अंदर प्रकट हुए प्रहलाद से मिलने के लिए। उस समय वे गरुड़ की पीठ पर सवार थे। लक्ष्मी जी उन पर चंवर डुला रही थी। वे शंख, चक्र, गदा आदि अपने सजीव आयुधों से घिरे हुए थे, और देवऋषि तथा मुनि उनकी वंदना कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर भगवान विष्णु ने महात्मन समाधि का त्याग करके उठो, यूँ कहते हुए अपना पांचजन्य शंख बजाया, जिसकी ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठी। भगवान विष्णु के
बलपूर्वक फूंकने से उस शंख से ऐसा घोर शब्द प्रकट हुआ जो प्रलय काल में एक साथ परिशुद्ध हुए मेघों और सागरों की गर्जना के समान वेगशाली था। उस शब्द से भयभीत होकर असुर समूह भूमि पर गिर पड़े और विष्णु भक्त भय रहित होकर आनंद पूर्वक हर्ष मनाने लगे। प्रहलाद के शरीर में प्राण और अपान का संचार होने से नाड़ी विवरों में संवेदन आरंभ हो गया। जैसे ही शंख बजा, श्री प्रहलाद महाराज का पान अपान प्राण गति रुक गई थी समाधिस्थ होने से, परंतु जैसे ही शंखनाद हुआ तो प्राण प्रारंभ हो गया और प्राण के प्रारंभ होते ही सब नाड़ियों के अंदर संवेदना अर्थात रक्त का संचरण प्रारंभ हो गया। फिर तो जैसे वायु से पीड़ित होकर कमल चंचल हो जाता है, उसी तरह उनका शरीर स्पंदन युक्त हो गया तथा नेत्र, मन, प्राण और शरीर सभी विकसित हो गए। इस अवसर पर भगवान श्री हरि ने ज्यों ही जागो ऐसा कहा, त्यों ही वह सचेत हो गया। तब कल्प के आदि में जैसे त्रिलोकेश्वर भगवान कमल योनि, जैसे कल्प के आदि में त्रिलोकेश्वर भगवान कमल योनि ब्रह्मा से कहते हैं, उसी प्रकार श्री हरि ने प्रहलाद से, जिनके नेत्र प्रफुल्लित हो गए थे, जिसे मैं प्रहलाद हूँ ऐसी पहचान हो चुकी थी और जिसकी पूर्व स्मृति सुदृढ़ हो गई थी, यूँ कहना प्रारंभ किया। जब तक समाधि अवस्था थी तब तक मैं प्रहलाद हूँ ये चेतना भी नहीं थी, एकमात्र आत्मा ही प्रकाशित हो रहा था। परंतु भगवान ने कहा, प्रहलाद जागो, और भगवान ने जैसे ही शंख फूका तो चेतना प्रारंभ हो गई, पूर्व स्मृति लौट आई। मैं प्रहलाद हूँ, पाताल लोक में हूँ, ऐसा सब पूर्व का स्मरण प्रहलाद महाराज को हो गया। अभी जो स्मरण हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ, ये मैं आत्मिक भाव है, यहाँ मैं अहंकार का द्योतक नहीं है। ऐसा नहीं है जैसा हमारा मैं होता है कि मैं और मेरा। प्रहलाद महाराज परिशुद्ध हो गए थे, तत्वज्ञ हो गए थे, तो उनकी चेतना के लिए, उनके नाम के लिए या कर्म में प्रयोग करने के लिए मैं का संबोधन हो रहा है। अज्ञान या अहंकार का द्योतक या मैं नहीं है। पूर्व स्मृति हो गई, यो कहना प्रारंभ किया। भगवान प्रहलाद से कह रहे हैं, साधो अब उठो, शीघ्र उठो और इस विशाल दैत्य राज्य लक्ष्मी का तथा अपने स्वरूप का स्मरण करो। दो बातें कही परमात्मा ने कि उठो, इस दैत्य राज्य लक्ष्मी का और अपने स्वरूप का ध्यान करो। दो चीज़ का ध्यान। दैत्य राज्य लक्ष्मी प्रकृति का अंग शरीर भी है, तो शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, सब अहंकार इत्यादि सब ये प्रकृति का ही अंश है, दैत्य लक्ष्मी, और अपना स्वरूप अर्थात आत्मा, दो का ध्यान करो। इस प्रकृति को भी देखो और अपने स्वरूप को भी, आत्मा को भी देखो, शरीर को भी और आत्मा को भी, दो को देखो। दैत्यराज लक्ष्मी का तथा अपने स्वरूप का स्मरण करो। अनग, ए पाप रहित, तुम तो जीवन मुक्त हो, अतः राज्य शासन करते हुए ही उद्वेग रहित होकर अपने शरीर को कल्प पर्यंत कार्यों में प्रेरित करते रहो। तुम जीवन मुक्त हो, अब तुम्हें बंधन नहीं हो सकता है, तुम्हारा बंधन कट गया, मुक्त हो गए हो, मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, जीवित अवस्था में देह के रहते हुए ही। अतः राज्य शासन करते हुए उद्वेग रहित होकर अपने शरीर को कल्प पर्यंत कर्मों में प्रेरित करते रहो। अपने इस शरीर को, ऐसा नहीं कहा कि अपने आप को कर्मों में प्रेरित करते रहो,
उठो जागो, संपत्ति को स्वयं को देखो। दो विभाग, प्रकृति पुरुष। और क्योंकि तुम जीवन मुक्त हो, अपने को जानते हो, इसलिए अपने इस शरीर को कल्प पर्यंत कार्य में प्रवृत्त करो, इस संसार के संचालन में प्रवृत्त करो। जैसे हम घर में बैठे हैं और हम घर नहीं, हमें ऐसा स्पष्ट भान रहता है। घर अलग है, हम अलग हैं। गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी अलग है, हम अलग हैं। परंतु कोई अत्यंत मूड हो और कहने लगे कि मैं ही गाड़ी में, मैं तो इसको छोड़कर ही नहीं जाऊंगा, तो पागल है, विक्षिप्त है। परंतु जो ज्ञानी है उसको पता है कि कार का या ये जो भी साधन है, इसका कार्य पूरा हो गया, मुझे मेरा डेस्टिनेशन मिल गया, अब मैं यहाँ उतर जाऊँ, अपना कार्य व्यवहार करूँ, आवश्यकता होगा फिर प्रयोग कर लूँगा। कार अलग है, बैठने वाला अलग है। घर अलग है, उसमें रहने वाला अलग है। ऐसे ही देह अलग है, उसमें रहने वाला अलग। परंतु पागल अपने आप को घर कह सकता है, अपने आप को कार कह सकता है, अपने आप को कुछ भी कह सकता है। ऐसे ही वो अपने आप को शरीर भी कहता कि मैं अमुक हूँ। ज्ञानी ऐसा नहीं कहता है। जैसे हमें घर में बैठे हुए अलग अनुभूति होती है, तत्वज्ञ को ऐसे अलग अनुभूति होती है कि मैं हूँ, मेरा देह है। और देह भी एक साधन के जैसा ही है। जैसे हम साधन को प्रयोग करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर अवलंबन कर लेते हैं, या जब तक आवश्यकता हो तब तक रखते हैं। ऐसे ही देह भी एक साधन ही है। इस देह रूपी यंत्र के अंदर बैठा हुआ जीव ही इसका स्वामी है, परंतु वो उसको इससे सर्वथा भिन्न है। और ऐसा जो जागा हुआ, इसमें रहता हुआ इससे सर्वथा भिन्न है, वो इसका सदुपयोग करता है। यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं, उद्वेग रहित होकर अपने इस शरीर को कल्प पर्यंत कर्मों में प्रेरित करते रहो। कल्प पर्यंत इनके परमात्मा ब्रह्मा जी का एक दिन, कल्प। हमारे लिए हमारा जीवन, उसको भी कल्प मान सकते हैं। वो 10 बरस का है कि 50 बरस का है कि 100 बरस का, कल्प मान लो उसको। कल्प एक काल का परिमाण है, एक मेजरमेंट है टाइम का, काल का। तो जितने समय तक ये देह रहे, हम उसी को कल्प मान लेते हैं। और जब तक ये कल्प है, अर्थात जब तक ये देह है, तब तक इस शरीर को अपने प्रयोग में लाते हैं, इस शरीर के द्वारा अपना कल्याण करते हैं। इस शरीर रूपी साधन से जितना भी हो संसार रूपी कार्य करते हैं। प्रलय के समय जब इस शरीर का नाश हो जाएगा, तब तुम निरित्सय सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में निवास करोगे। ठीक उसी तरह जैसे घट के फूट जाने पर घट आकाश महाकाश में विलीन हो जाता है। जब इस शरीर का नाश हो जाएगा, तब तुम निरित्सय आनंद में निवास करोगे। जो जीवन मुक्त हो गया है, जिसको ये सिद्धि, ये गति प्राप्त हो गई है, जो इस शरीर में रहते, शरीर से भिन्न, शरीर से कार्य ले रहा है, ऐसा जब तक उसका जीवन है, ये शरीर है, इसका काल है, तब तक इसको प्रयोग करता रहता है, इसमें आसक्त नहीं होता, इससे लाभ उठाता रहता है। अर्थात जो भी कार्य, जो प्रारब्ध शेष है, उसको इससे भोगता रहता है। इसके द्वारा स्वयं और पर का कल्याण होता रहता है। और जब ये घट टूट जाता है, अर्थात जब शरीर का नाश हो जाता है, तब क्योंकि जीवन मुक्त है, तो ये सदेह मुक्ति, देह के टूटने से विदेह मुक्ति हो जाती है। तो फिर पूर्णतया आगे अब देह नहीं रहता। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रलय का समय आने पर जब इस शरीर का नाश हो जाएगा, तब तुम निरित्सय सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में निवास करोगे। ठीक वैसे ही जैसे घड़े के टूटने पर घड़े के बीच का जो आकाश है, वो महाआकाश में विलीन हो जाता है। घट आकाश ना रहकर
महाआकाश हो जाता है। इसी तरह तुम भी परमात्म रूप हो जाओगे इस शरीर रूपी घड़े के टूटने के बाद। तुम्हारी यह शुद्ध देह कल्पांत तक स्थिर रहने वाली है, लोक के ऊंचे नीचे व्यवहारों का अनुभव कर चुकी है और जीवन मुक्ति से सुशोभित है। तुम्हारी यह देह कल्पांत तक अर्थात जब तक इसका समय है, जब तक इसका काल है, तब तक उस काल में, उस समय में यह रहेगी। इस देह ने अर्थात इस देह के अंदर तुमने इस लोक का और परलोक का, यहाँ की वस्तुओं का और आत्म तत्व का दोनों का व्यवहार और आनंद अनुभव कर लिया है। संसार का व्यवहार, शरीर का व्यवहार, ऊंचे नीचे लोकों का व्यवहार अर्थात किस क्षेत्र में, किस स्थान में, किन व्यक्तियों में, किन परिस्थितियों में कैसा कैसा ऊंचा नीचा व्यवहार, उसका ज्ञान तुम्हें हो गया है। लोक के ऊंच नीच व्यवहार का अनुभव यह देह कर चुकी है और जीवन मुक्ति से सुशोभित है। और ये देह अब सामान्य देह नहीं है, बांधने वाली देह नहीं है, जीवन मुक्त है, ये मुक्त देह है। अर्थात इसके स्वामी ने स्वयं को परमात्म रूप करके इस देह को भी सिद्ध कर दिया, सार्थक कर दिया, तो ये मुक्त हो गई है। तो इस देह से, इस बुद्धि से, इस मन से, इस चित्त ने इस लोक का ऊंचे नीचे व्यवहारों का सारा अनुभव इसको प्राप्त है। लोक और परलोक दोनों का ज्ञान है और जब तक इसका समय शेष है तब तक ये देह रहेगी। मैं गरुड़ पर सवार होकर स्वेदज, अंडज, जरायुज, उद्भिज चारों प्रकार के प्राणियों से व्याप्त तथा सूर्य आदि प्रकाश से उद्भासित दसों दिशाओं में विचरता रहता हूँ। ऐसी परिस्थिति में तुम इस शरीर का परित्याग मत करो। भगवान कह रहे हैं, प्रहलाद तुम ध्यानस्थ थे, समाधि में थे, समाधि में रहने से तुम्हारा ये नगर, तुम्हारा ये स्वर्णमयी देह नष्ट भ्रष्ट हो रहा था, क्षीण हो रहा था, तुम कर्मों से उपराम हो गए थे और इस शरीर में अराजकता फैल गई थी। ये नाश के अंतिम छोर पर चला गया था। मैं नारायण हूँ, गरुड़ पर विद्यमान हूँ। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज चार प्रकार के प्राणियों से व्याप्त जो सूर्य आदि से आलोकित प्रकाशित होता रहता है, इस त्रिलोकी में समस्त विचरण करता रहता हूँ, अर्थात इसको देखता संभालता रहता हूँ। इस त्रिलोकी का निर्माण मैंने किया है तो इसको संभालता भी मैं रहता हूँ। समस्त लोकों में ऊंचे नीचे आता जाता रहता हूँ, परंतु उन ऊंची नीची गतियों को, स्थितियों को, भावों को मैं प्राप्त नहीं होता, उनसे सर्वथा असंग रहता हूँ। मेरे द्वारा ये तीनों लोग क्रियान्वित होते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, अर्थात मैं कार्य करता रहता हूँ परंतु कर्मों से लिप्त नहीं होता। मैं नारायण होकर भी कर्म करता हूँ, सब लोगों में आता जाता इसकी संभाल रखता हूँ। तुम भी जागो, इस देह में स्थित हो जाओ। इस देह में ही तीन लोक हैं, जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन लोक हैं। यही स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीन देह। भूर भुवः स्वः तीन देह। इस तीन देह रूपी, इन तीन लोक रूपी देह के तुम स्वामी हो। तुम्हारे से इस देह के तीनों लोक हैं। जैसे मैं नारायण तीनों लोकों को संभालता रहता हूँ, उनको स्वस्थ रखता हूँ, उसी प्रकार इस त्रिलोकी को, इस देह को जिसमें ये तीन लोक हैं, तुम विचरण करो, इसकी संभाल करो, इसको स्वस्थ करो, कार्य करो। कहते हैं मैं जीवन मुक्त, परमात्मा कहते हैं कि मैं गरुड़ पर विराजमान तीनों लोकों में घूमता रहता हूँ, सब प्रकार के प्राणियों से व्याप्त तथा सूर्य आदि के प्रकाश से उद्भासित दसों दिशाओं में विचरता रहता हूँ। ऐसी परिस्थिति में तुम शरीर का परित्याग मत करो। यदि तुम इसके दसों दिशाओं में नहीं घूमोगे, अर्थात इस शरीर का संभाल नहीं करोगे, तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा। इसका त्याग मत करो,
इसको धारण करके रखो, जैसे मैं नारायण त्रिलोकी को धारण करता हूँ। ये हम लोग हैं, ये पर्वत हैं, ये प्राणी है, यह तुम हो, यह जगत है, यह आकाश है। ये सभी जब प्रलय पर्यंत रहने वाले हैं, तब तुम भी तब तक इस शरीर को कायम रखो। जब तक ये संसार पर्वत रहेंगे, तब तक इस शरीर को कायम रखो। उत्पत्ति का जो क्रम है, वो उत्पत्ति प्रकरण में बड़े विस्तार से भगवान वशिष्ठ जी ने बताया है कि परमात्मा से प्रकृति, प्रकृति से मन और मन से सृष्टि का निर्माण होता है, और मन के विलीन होने पर सृष्टि विलीन हो जाती है। यहाँ पर कहते हैं जब तक ये है मन, अर्थात ये सब ब्रह्मांड, ये प्राणी, आकाश, एक कल्प तक, अर्थात जब तक इस देह का समय, तब तक इसको धारण करके रखो, इसको नष्ट मत करो। जिसकी बुद्धि स्व आत्म तत्व के विचार से उगती नहीं, उस यथार्थदर्शी तत्वज्ञानी का जीवन शोभा देता है। कौन सा जीवन शोभामयान है, उसके विषय में परमात्मा बताते हैं। जिस आत्मज्ञानी, अर्थात जिसकी बुद्धि स्वयं आत्म तत्व के विचार से उगती नहीं, आत्म तत्व, आत्मा अर्थात स्वयं, या आत्मा अर्थात परमात्मा, जिसकी बुद्धि परमात्मा से नहीं उगती है, स्वयं से नहीं उगती है। दूसरे शब्दों में कहें, जिसकी बुद्धि संसार में नहीं जाती है। स्वयं से उगना तो संसार में जाना, परमात्मा से उगना तो संसार में जाना, अर्थात जिसकी बुद्धि परमात्मा में रहती है, स्वयं में रमण करने वाली है, या जिसकी बुद्धि संसार में नहीं जाती है, उसी यथार्थदर्शी तत्वज्ञानी का जीवन शोभा देता है। जो स्वयं को देखता है या परमात्मा को देखता है, संसार के रूप में कभी संसार को नहीं, परमात्मा को ही देखता है, या तो संसार को देखता ही नहीं है, आत्मा में रमण करता है, समाधिस्थ रहता है, और संसार को देखता है तो संसार के रूप में नहीं, परमात्मा के रूप में देखता, तो यथार्थ देखता है। तो जो आत्मरमणीय है, यथार्थदर्शी है, वास्तविक जो वस्तु है उसी को देखने वाला है, तत्वज्ञानी, तत्वज्ञानी का जीवन शोभा देता है। जिसका अहम भाव नष्ट हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वार्थ में लिप्त नहीं है, तथा जिसका संपूर्ण पदार्थों में समभाव है, उसका जीवन सुंदर है। जिसका अहम भाव नष्ट हो गया है, अर्थात जिसका अज्ञान नष्ट हो गया, जो माया से छूट गया है। अहम के नष्ट होते ही हृदय ग्रंथि टूट जाती है, अर्थात हृदय ग्रंथि टूट गई, अज्ञान नष्ट हो गया। अज्ञान नष्ट हो गया, इसका अर्थ है मैं भाव नहीं है, चेतन भाव है, परमात्म भाव है। तो जो चेतन भाव में स्थित है, जिसका ज्ञान, अहंकार, अहम, माया विनिष्ट हो गई है, जिसकी बुद्धि स्वार्थ में लिप्त नहीं है, अपने सुख के लिए, स्वार्थ के लिए लिप्त नहीं है, तथा जिसका संपूर्ण पदार्थों में समभाव है, एक परमात्मा ही है, जिसका ऐसा भाव है, उसका जीवन सुंदर है। जो राग द्वेष विहीन एवं अंतः शीतल बुद्धि से साक्षी की भांति इस जगत को देखता है, उसी का जीवन, उसी के जीवन की शोभा होती है। जो राग द्वेष विहीन, कैसे पता लगेगा कि राग द्वेष निकल गया है? शीतल भाव हो गया, उद्वेग नहीं रह गया। जब राग द्वेष होते हैं तो मन में शीतलता नहीं होती है, शांति नहीं होती, उद्वेग होता है। राग को लेके या द्वेष को लेके, अच्छे को लेके या बुरे को, अपने को लेके या पराये को लेके, खराब को लेके अच्छे को लेके।
राग द्वेष से सुख होगा, दुख होगा, अर्थात उद्वेग, उष्णता होगी। जिसका राग द्वेष नष्ट हो गया है, या दूसरे शब्दों में कहें, जो अंत शीतल बुद्धि से साक्षी की भांति इस जगत को देखता है, उसी के जीवन की शोभा होती है। जैसे हम किसी दूसरे को देखते हैं जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, वो खूब बढ़ जाए या कम हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो अपने देह और देह के संबंधी और पदार्थ अर्थात जो संसार है, उसके घटने बढ़ने से जो आंतरिक रूप से विचलित नहीं रहता, अपने स्वरूप में अर्थात परमात्मा से ही जुड़ा रहता है और अंतर से अत्यंत निश्चल, अत्यंत शांत रहता है, बहुत गहरा है, उसके जीवन की शोभा होती है। जो सत्य दृष्टि का अवलंबन करके वासना रहित होकर लीला पूर्वक इस जगत व्यवहार को करता है, उसका जीवन धन्य है। सत्य दृष्टि का अवलंबन परमात्मा ही है, वासना रहित। जब परमात्मा ही है, मैं कहीं है ही नहीं, तो किसकी कामना, किसकी वासना, किसकी प्राप्ति की इच्छा करेगा? अब क्या पाना शेष रह गया है? किसकी कामना रह गई? सत्य दृष्टि सिद्ध हो गई। सत्य दृष्टि का अवलंबन होने से वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। वासना रहित होकर लीला पूर्वक इस जगत व्यवहार को करता है। जैसे परमात्मा की कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, भगवान को कोई पाना शेष नहीं है, कुछ करना शेष नहीं है, कुछ जानना शेष नहीं है, फिर भी लीला से व्यवहार करते हैं, संसार प्रकट करते हैं, संसार का पालन करते हैं, लय करते हैं। लीला है परमात्मा की, उसमें कोई उनको कुछ पाना लेना देना कुछ नहीं। ऐसा ही जीवन मुक्त होने से जिसकी सत्य दृष्टि हो गई, अर्थात आत्मा में जिसकी सिद्धि हो गई है, जो परमात्मा में स्थित हो गया, सत्वमयी दृष्टि, सांसारिक दृष्टि नहीं है, सात्विक पारमार्थिक दृष्टि, ऐसी जिसकी सत्य दृष्टि है, वो जगत में जो कुछ भी करता है, जितना व्यवहार लीला पूर्वक है। ऐसा जो सत्य दृष्टि से स्थित लीला पूर्वक जगत का व्यवहार करता है, उसका जीवन धन्य है। जो लोक व्यवहार करता हुआ भी न तो अनुकूल की प्राप्ति से अंतःकरण में प्रसन्नता का अनुभव करता है और न प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर उद्विग्न होता है, उसी का जीवन प्रशंसनीय है। लोक व्यवहार करता हुआ भी अनुकूल और प्रतिकूल से न प्रसन्न होता है, न उद्विग्न होता है, उसका जीवन प्रशंसनीय है। जिसके गुणों के सुनने पर, स्वरूप का दर्शन करने पर और जिसकी याद आ जाने पर प्राणियों को आनंद प्राप्त होता है, उसका जीवन सार्थक है। जिसके गुणों को सुनने पर, किसके गुणों के सुनने से आनंद होता है? किसके स्वरूप का दर्शन करने से आनंद होता है और किसकी याद आने पर आनंद होता है? लौकिक गुणों के सुनने से कुछ प्रसन्नता, थोड़ी देर की खुशी हो सकती है, परंतु जो वस्तुतः गुण है, अलौकिक गुण, जैसे परमात्मा में अनेक गुण होते हैं, परंतु फिर भी उनको निर्गुण कहा गया। वो जो गुण है परमात्मा के, वो इन तीन गुणों से बने हुए नहीं है, सत्व रजतम के बने हुए नहीं, अलौकिक गुण है। प्रसन्नता, मुदितता, करुणा, कृपा, ज्ञान, सबके अंदर वास, आनंद रूप, चेतना रूप, सत्य, जितने भी ये दिव्य गुण हैं परमात्मा के गुण हैं, प्रकृति के बने हुए नहीं हैं। जो आलोक से जुड़ता है, जो आत्मा से परमात्मा से जुड़ गया है, उसमें ये दिव्य गुण प्रकट हो जाता है। प्रसन्नता,
दूसरों के कल्याण में निमग्न, उदार हृदय, क्षमा, संतोष, दया, तितिक्षा, तप, ज्ञान, वैराग्य, मुदितता, चेतनता, अनेक दिव्य गुण, अनेक ये दिव्य गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं। और जिसके ऐसे दिव्य गुण हैं जिस मनुष्य के, तो मानो आत्मा से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, उसकी जहाँ भी चर्चा होगी तो आनंद होगा। हाँ, उसका ये कितना सुंदर गुण है, ये गुण भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है। जिसके गुणों के सुनने पर, स्वरूप का दर्शन करने पर, कोई बहुत सुंदर हो सकता है रूप से, परंतु क्रूर है, पूर्णतया सांसारिक है, दुष्ट प्रकृति का है, रूपवान बहुत अधिक है, तो लोग उसका दर्शन नहीं करना चाहेंगे, उसको देखना नहीं चाहेंगे और उसके रूप की प्रशंसा तो पीछे से कदापि नहीं करेंगे कि महान दुष्ट है। परंतु पूर्णतया जो संत हो गया है, शरीर भौतिक रूप से दिखने में सुंदर नहीं है, कृश है, बूढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है, जैसे अष्टावक्र जी महाराज 8 जगह से टेढ़े हैं, परंतु उनका दर्शन करने से आनंद प्राप्त होता है। बूढ़ा महात्मा है, शरीर ठीक से बैठ नहीं सकता है, सब नेत्र, दंत इत्यादि अस्त व्यस्त हो रहे हैं, परंतु उनका दर्शन करने से आनंद होता है। जो दैविक है, जो पारमार्थिक है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो भले ही रूपवान नहीं है, परंतु उसी का रूप सुंदर है और सुंदर रूप का दर्शन करने से आनंद होता है। परंतु जो भौतिक दृष्टि से बहुत सुंदर है, अंदर से बड़ा एक रूप है, उसका दर्शन करने से शोभ होता है, आनंद नहीं होता। तो किसके रूप का दर्शन करने से आनंद होता है? जो पारमार्थिक है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जिसके स्वरूप का दर्शन करने से, जिसके गुणों को सुनने से, जिसकी याद आ जाने से प्राणियों को आनंद होता है, उसका जीवन सार्थक है। याद भी आ जाए उस संत की, आहा, मन में प्रसन्नता हो जाती है दिव्य पुरुषों को याद करके, महात्माओं को याद करके। असुरेश, इस वर्तमान देह की स्थिरता को लोग जीवन कहते हैं और देहांतर की प्राप्ति के लिए इसके परित्याग को मरण कहा गया है। किंतु महामते, तुम तो इन दोनों जन्म मरण रूप पक्षों से रहित हो। अतएव इस लोक में वस्तुतः न तो तुम्हारा जन्म है और न मरण ही है। वर्तमान देह की स्थिरता, ये वर्तमान देह अभी बना हुआ है, इसको जीवन कहते हैं, और वर्तमान देह नष्ट हो गया तो उसको मृत्यु कहते हैं। भावी जन्म को प्राप्त करने के लिए जब ये नष्ट हो जाता है, देहांतर की प्राप्ति के लिए, अन्य देह की प्राप्ति के लिए यदि इसको छोड़ दिया और दूसरे देह में जाएगा तो कहते मर गया। देह धारण किया हुआ है, देह अभी बना हुआ है, तो कहते हैं कि जिंदा है, जीवन। और इस देह को छोड़कर दूसरे देह में जाएगा तो कहते मर गया। देहांतर की प्राप्ति के लिए इस देह को छोड़ दिया तो उसको मरण कहा गया। किंतु महामते, तुम तो इन दोनों से ही, जन्म मरण से, दोनों ही पक्षों से रहित हो। अतएव इस लोक में वस्तुतः न तुम्हारा जन्म है और न मरण ही है। तुम अर्थात आत्मा, आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। और महाराज प्रहलाद तो आत्मस्थ हैं, आत्मा है, बुद्ध हैं, वो तो परमात्मा भाव को प्राप्त हो गए हैं। देह उनके लिए एक साधन है, रहे तो ठीक है, नहीं रहे कोई ठीक नहीं है। भगवान ने कहा जब तक इस देह का काल है तब तक इसको उपयोग में ले लो बस। तुम देह नहीं हो, तुम देह से सर्वथा भिन्न हो, दोनों ही पक्षों से, जन्म मरण से रहित हो। अतएव इस लोक में वस्तुतः न तो तुम्हारा जन्म है
और न मरण ही। शत्रुसूदन, ये सब तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कहा है। शत्रुसूदन, शत्रुओं का नाश करने वाले। प्रहलाद महाराज ने तो कोई युद्ध ही नहीं किया, परंतु उन्होंने अपने आंतरिक सब शत्रुओं को मार डाला। परम विजयी होकर तत्वज्ञ आत्मस्थ है। और ऐसा जो अपना राजा है उसको सम्राट और विराट दोनों से ऊपर कहा है, अर्थात चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वी का राजा, विराट त्रिलोकी का राजा। तो इस पृथ्वी के राजा और त्रिलोकी के राजा दोनों से ऊपर जो स्थित हो गया है वही तत्वज्ञ है और वही शत्रुसूदन है। उसने सब शत्रुओं को मार दिया है। भगवान कहते हैं ये सब तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कहा है। सर्वज्ञ, तुम्हारा तो न कभी जन्म होता है और न तुम कभी मरते ही हो, क्योंकि तुम तो देह दृष्टि से सर्वथा रहित हो, देह से सर्वथा अलग हो। इसी कारण देह में स्थित रहते हुए भी तुम विदेह हो। देह में हो पर देह नहीं हो, इसलिए तुम विदेह हो। तुम्हें परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया है, अतः तुम प्रबुद्ध हो गए हो। भला प्रबुद्ध हुए पुरुष का शरीर से क्या संबंध है? वो शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न है, उससे उसका क्या संबंध है? प्रबुद्ध व्यक्ति का शरीर से बस ऐसा ही संबंध है जैसा उसके शरीर का दूसरे शरीरों से संबंध है। जैसे उसके शरीर के लिए दूसरे शरीर पर है, ऐसे उसके लिए उसका शरीर भी पर है। कहते हैं तुम प्रबुद्ध हो गए हो। भला प्रबुद्ध हुए पुरुषों का शरीर से क्या संबंध है? यह परिच्छिन्न देह तो केवल अज्ञानियों की दृष्टि में ही है, अर्थात देह मैं हूँ ऐसा अभिमान अज्ञानियों को होता है। वो कहते हैं मैं ये व्यक्ति हूँ, मेरा ये नाम, मैं इसका पुत्र, इसका पिता, इसका पति, इसका भाई, इसकी बेटी, इसकी पत्नी। ऐसा जो मैं करता है, जो अपने को देह मानता है, उन अज्ञानियों को ही देह अभिमान होता है। बुद्ध पुरुष देह से सर्वथा अलग होता है, वो देह में रहता भी देह से भिन्न है। तुम्हारी बुद्धि तो सर्वथा एकमात्र परमात्मा में ही लीन रहती है, अतः तुम चित्त प्रकाश से संयुक्त हो। चित्त प्रकाश, चेतन प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश, चित्त का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश। तुम परमात्म प्रकाश से संयुक्त हो गए हो, एक हो। परमात्म प्रकाश तुम में प्रकट हो गया है, इसलिए सब कुछ तुम ही हो। तुम परमात्मा से संयुक्त हो गए हो, परमात्मा हो गए हो, और ये परमात्मा ही सब कुछ है, इसलिए तुम ही सब कुछ हो। अर्थात परमात्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है। तत्वज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष प्रलय काल में आपत सूचक वायुओं के बहने पर, प्रलय अग्नि के धधकने तथा पर्वतों के ढह जाने पर भी नित्य परमात्मा में ही स्थित रहता है। जैसे इस संसार का प्रलय होता है, तत्वज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष प्रलय काल में, जब प्रलय काल प्रारंभ हो जाए, उत्पात सूचक वायुओं के बहने पर, जब बड़े वेग से तेज वायु बहने लगे, प्रलय अग्नि के धधकने पर और पर्वतों के ढह जाने पर, जब प्रलय अग्नि प्रकट हो जाए, सब पर्वत भी ढह जाएं, उस समय भी परमात्मा में स्थित रहता है। इसका एक भावार्थ ये भी है कि ये संसार ही ब्रह्मांड है और इस देह रूपी, ये देह ही ब्रह्मांड है। जैसे संसार एक ब्रह्मांड है, ऐसे ये देह ही ब्रह्मांड है। और जैसे इस ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तेज वायु चलने लगती है, अग्नि प्रकट हो जाती है और सब उत्पात पर्वत इत्यादि ढह जाते हैं, इसी प्रकार इस शरीर रूपी पिंड में भी
इसी प्रकार होता है। कब होता है? प्रलय काल आपत सूचक, जब प्रलय काल प्रारंभ हो, यानी कि मृत्यु का समय आ जाए, तत्वज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष प्रलय काल में अर्थात मृत्यु के समय में, जब मृत्यु आने लगती है तो क्या होता है? आपत सूचक वायु बहने लगती है। वायु अर्थात प्राण, अपान, व्यान, उदान व्यथित हो जाते हैं। पांचों प्राण व्यथित हो जाते हैं, 10 व्यथित हो जाते हैं। पान, अपान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, करकल, देवदत्त, धनंजय, सब उथल पुथल, सब प्राणवायु ऊंचा नीचा हो जाता है। तो इन वायुओं के उत्पात सूचक बहने पर, प्रलय अग्नि धधकने पर, तो कफ या पित्त कुपित हो जाता है। प्रलय अग्नि पूरा शरीर जैसे जल जाएगा, फट जाएगा, या शीत से ठंडा हो जाएगा। प्रलय अग्नियों के धधकने पर, पर्वतों को ढह जाने पर, अर्थात इसमें जो अस्थि समूह है, जितना भी इसके अंदर ये पदार्थ है, इनके ढह जाने पर भी नित्य परमात्मा में ही स्थित रहता है। उसके शरीर में कितना भी ऊंचा नीचा क्रम हो जाए मृत्यु के समय में, परंतु वो परमात्मा से जुड़ा रहता है, और उसका ये पिंड, उसका ये लोक नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, परंतु उसमें विकार नहीं आता है, वो परमात्मा से ही जुड़ा रहता है। संसार के सभी प्राणी स्थिर रहे अथवा सब के सब चले जाएं, उनका विनाश हो जाए अथवा उनकी वृद्धि हो जाए, तत्वज्ञानी तो परमात्मा में ही स्थिर रहता है। सब के सब प्राणी स्थिर रहें अथवा चले जाएं, उनका विनाश हो जाए या वृद्धि हो जाए, सब के सब प्राणी, संसार में अनेक प्राणी हैं, देह में भी अनेक हैं। मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां अनेक हैं, उनमें विचार अनेक हैं, सब प्राणी समुदाय हैं। ये सब हमारा मन, बुद्धि, चित्त समुदाय, विचार समुदाय बना रहे या बिगड़ने लगे, उत्पत्ति को प्राप्त हो या विनाश को प्राप्त हो, तत्वज्ञ को, आत्मा को, बुद्ध को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको कोई हानि लाभ नहीं है। वो विनाश से विनष्ट नहीं होता है, वो इनके बढ़ने से बढ़ता नहीं है। परमात्मा तो इस शरीर का विनाश हो जाने पर न तो नष्ट होता है, न इसके वृद्धिगत होने पर बढ़ता है, और न इसके चेष्टा करने पर चेष्टाशील होता है। शरीर कितनी चेष्टा करता है, दौड़ता, उछलता, कूदता, भागता, खाता पीता, रोता, सोता, जागता है, तो परमात्मा थोड़ी दौड़ता है, खाता पीता है, चलता फिरता है। परमात्मा तो स्थिर है, शक्ति तो स्थिर है, यह आकाश तो स्थिर है। आकाश में मनुष्य दौड़ते हैं, शरीर कार्य करता है, मन कार्य करता है, आकाश तो यूं का यूं, आकाश से भी सूक्ष्म है आत्मा, परमात्मा। तो वो कैसे क्रियान्वित होगा? आत्मा क्रियान्वित नहीं होता है, शरीर क्रियान्वित होता है। आत्मा में शरीर है, और शरीर में भी आत्मा है, और शरीर भी आत्मा ही है। मैं तब इस देह के धारण करने वाला देही मैं हूँ। चित्त के ऐसे अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मैं इसका त्याग करता हूँ अथवा नहीं करता। ऐसी निरर्थक कल्पना क्यों उत्पन्न होती है? भगवान कहते हैं कि तत्वज्ञानी मनुष्य परमात्मा में स्थित रहता है, विचलित नहीं होता, परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। इस शरीर आदि के या प्रजा आदि के घटने बढ़ने से वो घटता बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो आत्मा ही है। चित्त के ऐसे अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मैं इसका त्याग करता हूँ अथवा नहीं करता, ऐसी निरर्थक कल्पना क्यों उत्पन्न होती है? यदि चित्त नष्ट हो गया, अर्थात अज्ञान नष्ट हो गया, चित्त का अज्ञान नष्ट, अहंकार यदि नष्ट हो गया, तो फिर ये भावना नहीं रहेगी कि मैं इस वस्तु को छोड़ रहा हूँ या इसको पकड़ रहा हूँ, मैं शरीर का त्याग कर रहा हूँ या दूसरा जीवन धारण कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मा में स्थित होने से आत्म स्वरूप हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधे रानी सरकार की जय। भगवान नारायण का ये यहाँ तक प्रवचन है, तो यहाँ तक करते हैं या अभी बंद करें? यहाँ तक करते हैं, फिर आगे प्रहलाद महाराज बोलेंगे, फिर भगवान दोबारा बोलेंगे। ये प्रहलाद महाराज का प्रसंग हमारा ही प्रसंग है। आज 2 कथाओं में करेंगे प्रयास करके, आज में और कल में। आज भगवान ने जो जो कहा है वो श्रवण कर लेते हैं। अज्ञान के नष्ट होने पर मैं छोड़ता हूँ या पकड़ता हूँ, आता हूँ जाता हूँ, जिंदा होता हूँ मरता हूँ, ऐसी भावनाएं नहीं रहती हैं, क्योंकि आत्मा में ये गुण नहीं है। तात जिन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उनके हृदय में मैं इस कार्य को समाप्त करके इसे करूँगा और इसका त्याग करके इसे छोड़ूंगा, इसको करके ये कार्य करूँगा, उसको छोड़ के उसका त्याग करके फिर उसको छोड़ूंगा। ऐसी संकल्पों का सर्वथा अभाव हो जाता है, क्योंकि जो ये बोलता है कि मैं आप ये कार्य करूँगा उसके बाद वो करूँगा, वो प्लानिंग है फ्यूचर की पूरी। तो ये जो कहता है कि ये कार्य करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, वहाँ जाऊँगा, वहाँ वो पाऊँगा, वहाँ छोड़ूंगा, तो ये कौन बोलता है? अज्ञान बोलता है, अहंकार बोलता है, मन बोलता है, आत्मा थोड़ी बोलता है। ये संकल्प तो अज्ञान के हैं, ये संकल्प तो अहंकार के, मैं के संकल्प है कि मैं हूँ तो मेरे ये कर्तव्य हैं, मेरे ये कार्य हैं, पहले इस कार्य को करूँगा, फिर उसको करूँगा, फिर उसको करूँगा, अब उस वस्तु को छोड़ दूँगा, वो नहीं खाऊँगा, वो नहीं पीऊँगा, ये नहीं करूँगा, उसको छोड़ दूँगा, उस व्यक्ति को छोड़ दूँगा, फिर उससे अपना संबंध काट लूँगा, ये पकड़ूँगा, वो छोड़ूँगा, वहाँ जाऊँगा। ये संकल्प किसके हैं? मैं के, अहंकार के, अज्ञान के। और जिसको ज्ञान हो गया वो मैं नहीं है। मैं नहीं तो संकल्प का। फिर ये कैसे कह सकता कि मैं उसको छोड़ दूँगा, उसको छोड़ के उसको छोड़ूंगा, उसको करके उसको करूँगा, इतना पाके इतना और पाऊँगा, इतना करके इतना और करूँगा, इतने दिन रहूँगा, ये जाऊँगा, वहाँ जाऊँ, ऐसा जो संकल्प है ये सब अज्ञान है। अर्थात उसने अपने देह को ही अपना रूप मान लिया है और मैं ये देह हूँ, मेरे ये कर्तव्य हैं, मैंने को ये सब करने हैं। तो अभी देह में स्थित है, अज्ञान में स्थित है। परंतु जो आत्मज्ञ हो गया है, तत्वज्ञ हो गया है, उसकी ऐसी कल्पना नहीं होती है, उसके ऐसे संकल्प नहीं होते हैं। ज्ञानी पुरुष इस जगत में शास्त्रोक्त सारे कर्मों को करते हुए भी कुछ नहीं करते और उनका कभी भी अनुष्ठान न करने पर वे सदा अकर्ता रूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि तत्वज्ञ पुरुष कुछ करता ही नहीं है। जैसे पहले कहा, ये उसको करके उसको करूँगा, उसको पाके उसको पाऊँगा, उसको छोड़ के उसको छोड़ूंगा, ऐसा उसका संकल्प नहीं होता है। संकल्प नहीं होते हैं सिर्फ बस, परंतु जो प्रस्तुत कर्म होता है उसके सामने उसको वो भगवत रूप से करता है। उसी के लिए यहाँ परमात्मा प्रेरणा दे रहे हैं कि प्रहलाद तुम तत्वज्ञ हो और जब तक ये कल्प है तब तक राज्य करो, इस शरीर का निर्वहन करो। अर्थात जो जो तुम्हारे समक्ष आता जाए स्वभाव से या प्रारब्ध से या नियति से, बस उसको कर लो। संकल्प नहीं करने ये करके ये करूँगा, ये इतना बढ़ा के इतना बढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है। उसको छोड़ के उसको ऐसा मत, ये संकल्प नहीं। जो जो सामने आता जाए वो करते जाओ। शरीर को रखो, कार्यों को करते रहो। शरीर में रहते शरीर से अलग, संसार में रहते संसार से अलग, संबंधों में रहते संबंधों से अलग, भिन्न। दो तत्व, दो शक्तियाँ, दो में, अर्थात स्वयं अलग है और ये या तो संसार है या ये परमात्मा है। इस प्रकार से जो जिसके संकल्प नहीं है वो बिना संकल्प वाला ज्ञानी पुरुष इस जगत में शास्त्रोक्त वो कर्म नहीं करेगा। उसके सामने भी आ जाएगा तब भी उस कार्य को नहीं करेगा जो शास्त्रोक्त नहीं है। शास्त्रोक्त कर्म अहम भाव का परित्याग करके, संकल्प का परित्याग करके बस निर्वहन मात्र के लिए संकल्प कर्तव्य मात्र से कर देगा। तो जब मैं की भावना ही नहीं है, उससे मैं जुड़ा ही नहीं है, तो उसको पता है कि देह के द्वारा ये क्रियाएं हो रही हैं, देह के द्वारा संसार में घटनाएं, ये व्यवस्थाएं, ये व्यवहार संपादित हो रहे हैं, बस मैं करता नहीं हूँ। तो ऐसा ज्ञानी कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता,
वे सारे कर्मों को करते हुए भी कुछ नहीं करता और उनका कभी भी अनुष्ठान न करने पर वे सदा अकर्ता रूप से स्थित रहते हैं। नहीं करने पर भी अकर्ता है और कर्ता भाव न होने पर उसके द्वारा होने पर भी अकर्ता है। दोनों ही स्थितियों में अकर्ता है, कर्ता भाव नहीं है, उसके द्वारा कर्म नहीं होते हैं, अर्थात वो कर्मों का कर्ता नहीं है, इसलिए फल नहीं होते हैं, इसलिए उसका जन्म मरण भी नहीं होता है। इस प्रकार संसार में कर्तव्य और भोक्तव्य का उपशम हो जाने पर एकमात्र शांति शेष रह जाती है। तो अब ना कर्तव्य है ना भोक्तव्य है, बस व्यवहार हो रहा है। शरीर को भूख लगता है तो शरीर को भोजन दे दिया, शरीर का व्यवहार पूरा है। शरीर का नहलाना धुलाना, शरीर के द्वारा कार्य, सोना जागना, व्यवहार पूरा हो रहा है। शरीर के द्वारा संसार का कार्य हो रहा है, व्यवहार पूरा हो रहा है। तो शरीर के द्वारा व्यवहार हो रहा है। स्वयं अलग है, स्वयं परमात्मा से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से न उसके लिए कुछ पाना शेष है, न कुछ करना शेष है। और जब करना पाना शेष नहीं है, उपशम हो जाता है, शांत हो जाता है, अंदर से ठहरा हुआ, बाहर से क्रियान्वित। जैसे सागर अंदर से ठहरा हुआ, बाहर से क्रियान्वित। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। मुझे भी पता है। नारायण भजो मन नारायण, नारायण नारायण भजो मन नारायण। हरि माधव नारायण भजो मन नारायण। श्री हरि माधव नारायण भजो मन नारायण। नारायण नारायण भजो मन नारायण। नारायण नारायण भजो मन नारायण। श्री हरि श्याम मोहन श्याम मुरली मनोहर श्याम। श्री हरि श्याम मोहन श्याम मुरली मनोहर श्याम। मेरे राम हे घन श्याम साईं सतगुरु नाम। मेरे राम हे घन श्याम साईं सतगुरु नाम। नारायण नारायण भजो मन नारायण। नारायण नारायण भजो मन नारायण। श्री हरि माधव नारायण भजो मन नारायण। श्री हरि माधव नारायण भजो मन नारायण। 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 श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय, सभी साधु संतों की जय। नारायण जी आ गए। आगे आ गए। दोनों ही स्थितियों के अंदर हुआ करता रहता है। क्या करना, कथा बंद करनी है? नहीं कथा अभी तो ठाकुर जी आए हैं। अच्छा
जैसी भक्तों की इच्छा है, बंद के लिए कहोगे बंद कर देंगे, चालू के लिए चालू। जय। इस प्रकार संसार में कर्तव्य और भोक्तव्य का उपशम हो जाने पर एकमात्र शांति ही शेष रह जाती है, और वही शांति जब सुदृढ़ हो जाती है तब विद्वान लोग उसे मुक्ति नाम से पुकारते हैं। जब कुछ करना पाना शेष नहीं रह जाएगा, सब कुछ अपने आप प्रकृति के द्वारा प्रकृति से क्रियान्वित होने लगेगा, वो स्वयं परमात्मा से जुड़ जाएगा, अर्थात उपशम हो जाएगा तो शांति हो जाएगी, और वो शांति जब सुदृढ़ हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, तो समझो मुक्त हो गया। अब शांति में ही है, आनंद में ही है, उसका आनंद, उसकी शांति भंग नहीं होती। उसी सुदृढ़ शांति को विद्वान लोग मुक्ति नाम से पुकारते हैं। ग्राह्य ग्राहक संबंध का विनाश होने पर परम शांति का उदय होता है। ग्राह्य ग्राहक, ये लेना है, ये देना है, ये करना है, वो छोड़ना बंद। स्वयं नहीं करता है, शरीर के द्वारा सब होता है। लेना देना करना व्यवहार शरीर के द्वारा होता रहता है, और स्वयं परमात्मा से जुड़ जाता है। ग्राहक संबंध का, ग्राह्य ग्राहक का संबंध विनाश होने पर परम शांति का उदय होता है। वही शांति जब स्थिरता को प्राप्त हो जाती है तब मोक्ष नाम से कही जाती है। जिनका चित्त परमात्मा में ही संलग्न है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ऐसे ज्ञानी जन संसार के रमणीय विषय भोगों के प्राप्त होने पर न तो प्रसन्न होते हैं और न मन के विपरीत दुखों के आ पड़ने पर उद्विग्न ही होते हैं। अर्थात सुख दुख में जिनकी समान दृष्टि होती है। महात्मन, तुम परमात्मा के परम पद में स्थित होकर ब्रह्मा के एक दिन इस कल्प के अंत तक इस पाताल में ही विविध गुणों से युक्त राज्य लक्ष्मी का उपभोग करके अविनाशी परम पद को प्राप्त हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। ये भगवान ने आज्ञा दी, उपदेश दिया, ज्ञान दिया, जगा दिया प्रहलाद। पहले भी समाधि में थे और अब भी समाधि में है। वो समाधि निश्चल समाधि है, ये जागृत समाधि है, क्रियान्वित समाधि है। उस समाधि में परमात्मा से जुड़े हुए शरीर स्थिर था, और इस समाधि में परमात्मा से जुड़ा हुआ शरीर क्रियान्वित है। दोनों ही समाधि में है। तो भगवान कहते हैं, प्रहलाद, एक कल्प तक ये जीवन दिया है परमात्मा ने, तो जब तक इसकी अवस्था है, इसकी समय सीमा है, तब तक इस नगर को नष्ट मत होने दो। इसको संभाल कर रखो, इससे व्यवहार करो और मुझसे जुड़े रहो, क्योंकि मुझसे जुड़ने के कारण कितने समय तक प्रहलाद महाराज ने साधन किया है। जन्म से ही साधन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए, उनका दर्शन हो गया है, भगवान ने फिर प्रवचन किया है, फिर समाधिस्थ हो गए हैं, फिर भगवान आ गए, तो अब शुद्ध हो गए हैं, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, तत्वज्ञ हो गए। अब कहते हैं, अब तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ सकती, अब तुम इस संसार में लिप्त नहीं हो सकते, अब तुम्हारी सिद्धि हो गई है, अब तुम जागे हुए पुरुष हो। तो जागा हुआ पुरुष, उसके द्वारा इस शरीर का निर्वहन, संसार का कार्य होता रहे, तब भी वो मुक्त है, तब भी वो समाधि में है। और एक जगह बैठा ध्यानस्थ समाधिस्थ रहे, तब भी मुक्त है। तो तुम निष्प्रय होकर, अच्छा कोई स्पृहा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस परमात्मा से जुड़ के तुम्हारे शरीर के द्वारा ये सब कार्य, अर्थात तुम्हारा प्रारब्ध भोग होता रहे, उसके लिए परमात्मा ने यहाँ
आदेश किया है। आगे का प्रसंग इस कथा का हम कल सुनेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय।